अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। देखते हैं आज की बड़ी अच्छी खबर, बड़ी खुशी वाली खबर। ये खबर सुनने के बाद हमारे नाज़रीन से अदबन गुजारिश है कि आप भी इस तरह के कदम उठा लीजिए, क्योंकि आज हम खबर सुनाने जा रहे हैं हल्के महेश्वरम एराकुंटे से। एराकुंटा जो कि बिल्कुल बारकस के पास आता है। एराकुंटा एक बस्ती है, वहाँ पर पीने की पानी की किल्लत पिछले कई महीनों से चल रही थी, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं था। ना ही कोई एमएलए आता है, ना ही कोई एमपी आता है इनकी मदद के लिए, और ना ही कोई कॉरपोरेटर आता है, ना ही कोई सरपंच आता है। बहरहाल आवाम बज़न हो गई। आखिरी में वहाँ के एक शख्स जिसका नाम शेख मुश्ताक, जो कि दुबई में एम्प्लॉय है, दुबई में काम करते हैं, वहाँ से पैसे कमाते हैं। वहाँ से पैसे कमाकर एराकुंटे की बस्ती वालों के लिए उन्होंने पैसे भेजा और उन्होंने कहा कि बोरवेल खुद के पैसों से डलवा लो, यानी ये खुद अपने पैसे दिए बोरवेल डालने के लिए। बहरहाल इनको दुआ लगेगी शेख मुश्ताक साहब को, जिन्होंने पानी की किल्लत को दूर करने का काम किया, एक पहल की। इसको देखकर हमारे पॉलिटिशियंस को थोड़ी शर्म आना चाहिए कि आप सिर्फ आवाम को लूटने के लिए पॉलिटिशियन बने हैं, किसी की मदद करने के लिए नहीं। बहरहाल आवाम तो वजन हो चुकी है पॉलिटिशियन से, क्योंकि कई बस्तियों में आपको देखने को मिलेगा सफाई वाले आते नहीं, साफ़ सफाई करते नहीं, यहाँ तक कि झाड़ू तक नहीं लगाते। बस्ती वाले खुद बाहर निकलते हैं, अपने अपने घर के सामने साफ सफाई कर लेते हैं, झाड़ू देते हैं। बहरहाल हर तरह से मुसीबत का सामना करना पड़ा था एराकुंटे की आवाम को। बहरहाल शेख मुश्ताक साहब ने ये अच्छा काम किया और वहाँ की आवाम की दुआ ली। अब दुआ ऐसे ही लोग लेते रहेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि अपनी अपनी बस्ती में खुद लोग अपना अपना काम करा ले तो ही बेहतर रहेगा। क्योंकि सियासतदान सिर्फ पैसा कमाने के लिए सियासतदान बनते हैं, आवाम की खिदमत करने के लिए नहीं। ये साफ जाहिर हो चुका है। बहरहाल आइए दिखाते हैं आपको खुशहाली वाली ये खबर। पानी का लेन हो जाए इसका महमूद भाई की बहुत मेहनत थी। हाँ माशाल्लाह, महमूद भाई यासीन भाई की माशाल्लाह मेहनत बहुत नहीं खोले सबका ग्रुप का ले लो, इसका भी लो। चलो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, एक ज़माने के बाद अल्लाह जज़ा खैर दे शेख हुसैन शेख मुश्ताक माशाल्लाह, इन्होंने बोर लगाया, मोटर लगाई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इनको जो है ना सब कुछ जज़ा खैर दे, बहुत बड़ा अल्लाह मरहूमिन को भी जो है ना इसका अजर व सवाब दे माशाल्लाह। हमारी बस बहुत अच्छी बात है। जैसा कि आप जानते हैं जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी के एरिया में एराकुंटा भी हमारा एक आता है बारामलगी, जो कि कोई काम यहाँ पर मुकम्मल नहीं हुआ आज तक। जैसा कि आप जानते हैं पानी का पाइप वैसी है, पूरी गली में एक ही खंबा है, पूरी गली में वायरों का चुट्टा ऐसा है। उमर फारूक मस्जिद के ने 12 खंबे हैं, मगर कोई लगाने वाला नहीं है। एक ट्यूबलाइट नहीं है, आप देख लो यहाँ पे, ये एक खंबे पे एक लाइट नहीं है हमारे पास। म्यूनसिपाल्टी में जाते हैं, हम दरख्वास्तां दे रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन अमली मैदान में कोई काम नहीं हो रहा। एक जने साहिब इस्तेताल तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनको अच्छा रखो, उन्होंने बोरिंग दी है, डाल ली है। कम से कम 25-30 घरों को यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है। कोई मजदूर नहीं, ये लोग खुद मिलके पूरे जने मिलके हम ये काम का म्यूनसिपाल्टी को गए थे, हम तमाम हजरात पूरे जने मिलके साबिर अली साहब का ने भी रिक्वेस्ट करे, उन्होंने 2 दिन में भेजता हूँ बोले। अभी तक कोई काम नहीं हुआ। ये बस्ती वाले पूरे अल्हम्दुलिल्लाह एक होके अपने ज़ाती अखराजात पे बोरिंग लाए, डाल लिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह 35,000 खर्चा हुआ इसको, लेकिन 25-30 घरों को फ़ायदा भी होगा पानी से इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा। बारामलगी के अंदर जो पिछला इलाका है, यहाँ पर जो है एक पानी की बोर थी। 8 महीने पहले वो बोर बंद हो गई थी, ख़राब हो गई थी। तो जलपल्ली कमिश्नर को रिकमेंड किया गया, कंप्लेन दिया गया कि साहब आप कुछ रिकमेंड कीजिए, बोर को बनवाइए। 4 महीने तक टालते रहे। आज से 4 महीने पहले बोर को निकाल दिया गया, बोर को ओपन कर दिया गया, मोटर को निकाल दिया गया, और उसके कंप्लेन कापी भी हमारे पास हैं। और जो हम जलपल्ली कमिश्नर को कंप्लेन दिए थे, वो कंप्लेन कापी भी मैं आपको मेरी इस जो है कमेंट्स के अंदर आपको वो भी बताऊंगा। और दूसरी चीज़ ये है कि 4 महीने पहले मोटर को भी निकाल लिया गया, और आज 4 महीने के बाद भी
इतने लॉन्ग टाइम के बाद भी, हम रिप्रेजेंटेशन करने के बाद भी यहाँ पर कोई बोर का काम नहीं हुआ। पब्लिक को बेइंतहा पानी की तकलीफ थी। आज यहाँ हेराकुंटा बारामड़गी के रेसिडेंशियल्स लोग जो यहाँ के रहने वाले हैं, वो लोग ने अपने ज़ाती सरपे से इस बोर को बनवा लिया है और नई मोटर बिठा ली है, और जो भी बोर का जो है चिल्लर काम वगैरह था, जैसा स्टार्टर का उसका वो तमाम काम करवा लिया। कर लिए काम। साबिर अली साहब, आप कमिश्नर हैं, आपकी जिम्मेदारी थी कि आप ये काम करवाते, लेकिन आज ये बहुत ही एक बड़ी अच्छी बात हुई कि आज पब्लिक को म्यूनसिपल डिपार्टमेंट से, म्यूनसिपाल्टी जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी के ऊपर से भरोसा उठ गया, क्योंकि बड़े ही लायक और बड़े ही काबिल हमारे कमिश्नर साहब हैं। इनके काम ऐसे हैं कि पब्लिक बेजार होकर इनके ऊपर आरटीआई का भी कंप्लेंट डाली, आरटीआई का जो है एप्लीकेशन दिया गया, फिर भी आज तकरीबन महीना भर होने के करीब है, और ये समझ रहे हैं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट मैं क्यों दूं, तो फिर इसका जवाब साबिर अली साहब आपको कोर्ट में भी देना पड़ेगा। आपको आरटीआई का जो है रिपोर्ट कोर्ट में भी देनी पड़ेगी। यहाँ पर आज ये अच्छी खासी बस्ती है, इसको आप जो है सलम में कन्वर्ट कर दे रही। ना मोहरियों का काम आप करवाते, ना लाइट के खंभों का काम करवाते, ना एक्स्ट्रा पोल डलवाते, ना 3 फेस को आप लगवाते, ना स्ट्रीट लाइट लगवाते, खाली रेवेन्यू की बात करते हैं। जब भी आपसे सवाल किया गया तो ये कहते हैं कि रेवेन्यू कम आ रहा है, तो फिर रेवेन्यू जा रहा कहाँ है? रेवेन्यू कहाँ पर जा रहा है? आपका रेवेन्यू तो वहाँ पर लग रहा जहाँ प्लाटिंगां हो रही, आप डेवलपमेंट वहाँ पर दे रहे हैं, और आपके पार्टनर्स हैं तमाम के तमाम जो प्लाटिंग कर रहे हैं। तो कमिश्नर साहब, साबिर अली साहब, आपसे रिक्वेस्ट है लास्ट टाइम कि आप सुधर जाइए, वरना आप नहीं सुधरेंगे तो ये तमाम रेसिडेंशियल पर्सन्स लाइट का भी काम करवा लेंगे, नल का भी काम करवा लेंगे, मोहरियों का भी काम करवा लेंगे, ड्रेनेज का भी काम करवा लेंगे। आपकी ज़रूरत नहीं रहेगी। जब आप फिर रेवेन्यू के लिए आएंगे तो आपको बहुत बुरा भागना पड़ेगा। क्यों? कि गवर्नमेंट का ऑर्डर्स है कि आपको काम करवाना है, लेकिन आप काम नहीं करवा रहे। तो आप सोचिए, आप जिन लीडरों के, जिन लोगों के कंधे पर बैठ के चल रहे हैं, जो मनमानी कर रहे हैं, ये आपको महंगी पड़ने वाली है। वो आपके चमचे से भाग जाने वाले। और यहाँ पर बड़े बड़े लीडर रोज़ाना नई नई बात कर रहे हैं, रोज़ डेली आकर एक नई बात कहते कि मैं ये 500 लाइट लगवा दिया, मैं मोहरी का काम करवा दिया, मैं जो है नल का काम करवा दिया, एक फेस हो गया, दूसरा फेस चल रहा है। कोई जेसीपी के सामने ठहर के फोटो देता तो कहीं मोहरी करने ठहर। आज लीडरों का आलम ये हो गया, आज लीडरें होंगे, लेकिन खैर हमको लीडरों से गिला नहीं है। नौजवान तबका बदल चुका है, नौजवान तबका आज कंप्यूटराइज है, ये सब काम कर लेंगे। तो हम, मैं यही एक बार लास्ट आपसे साबिर अली साहब आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ के जो प्रॉब्लम्स है उसको आप सॉल्व कीजिए, वरना एक बहुत बड़ा अजीम धरना जलपल्ली। अब A1 टाउनशिप शमशाबाद और मोइनाबाद के बाद एक और शानदार प्रोजेक्ट लाए हैं नियर जहांगीर पीर दरगाह कोतूर, जो कि बैंगलोर हाईवे से 6 किलोमीटर जॉनसन एंड जॉनसन और नाटको फार्मा जैसी मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जहां घर बनाकर रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियत दस्तयाब। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। 7569992891